गया है और 48 घंटे की जो टाइम लाइन थी उसको ख़त्म करते ही ये एक्शन उनकी तरफ से किया गया था। बीएलए ये भी कह रही है कि पाकिस्तानी सेना का जो दावा है वो झूठा है। वो तो उनको बोला बाहर, और जो नहीं आए बाहर उनको उधर ही मार दिया ट्रेन के अंदर ही। हम लोगों ने उधर से प्लान बनाया, प्लान बना के उधर से भागा, उन लोगों ने पीछे फायरिंग करना शुरू किया। उनका आईडी कार्ड देख के ना जो आर्मी वाले थे उनको साइड पे लेके जाके उनको गोलियां मारी। जो एनी शाहिदीन के मुताबिक कोई 1 घंटे तक कोई फायरिंग होती है, 10 to 15 आर्म्ड सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं ऑन ड्यूटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो गया। ये वेल प्लान था। जो एनी शाहिदीन के मुताबिक शायद 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स उनको यरगमाल बनाना, ये पूरी दुनिया में इस पर बात हुई। और फिर पाकिस्तान में जिस बात पर हम तवातुर से बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी पूरी तरह से सर उठा चुकी है, उसका बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, इसलिए वो सुनने की उनमें जो है बर्दाश्त नहीं। ट्रेन हाईजैक हो जाता है, लोग जो हैं उन्हें कत्लो गारत का निशाना बनाया जाता है, स्टेट का लबो लहजा, तो फिर जहां भी दुनिया में ये वाकया होगा तो शायद स्टेट तो इसी तरह फिर रिएक्ट करती है। से उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट का वर्जन है वो यही है कि हमने ऑपरेशन किया है जिसमें 27 मिलिटेंट्स मारे गए हैं बीएलए के। स्टेट की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बंदूक उठा के लोगों के पीछे पड़े। आपने और देखें पख्तूनिस्तान की बात होती है या सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स बलूचिस्तान। जाफर एक्सप्रेस कब, कैसे, कहां प्लान हो रहा था, कौन फैसिलिटेटर थे, किस तरह से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की जो कामयाब कोशिशें करने की कोशिश है वो की जा रही है। 100 के करीब लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है। जो मिलिटेंट्स ने खुद छोड़ा है, हमें किसी रेस्क्यू ऑपरेशन से हम नहीं छुड़ाए गए। इतने इसको अगर सिक्योरिटी मसला समझा हुआ है तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। बीएलए का यानी बलूच लिबरेशन आर्मी का नया दावा आया है जिससे पाकिस्तान आर्मी की फटी हुई है और गवर्नमेंट की भी। बीएलए का दावा है कि हमने पाकिस्तानी आर्मी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और हमारे जो बलूच लिबरेशन आर्मी के सिपाही हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। उसके बदले में हम जो बंधक बना के रखे हैं उसे हम छोड़ देंगे, लेकिन वो अपनी जिद के वजह से इसे नहीं छोड़ा। अब नहीं छोड़ा तो उस पे बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आइए देखते हैं ये वीडियो में और वीडियो के एंड में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अटैक्स इसी वजह से कर सकते हैं कि उनके पास रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं उनके पास। सुसाइड वाकया हुआ जिसमें एक खातून ने हमला किया है, जो आई थिंक शी वाज फोर्थ वुमन। लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं इनको? वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स थे जिन्होंने दावा बोला है इस पे। पाकिस्तान के मीडिया ने कहा बीएलए है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया को दे रहा है। इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर बड़ा हाईलाइट करना शुरू कर दी। उनका तो काम है कोई उनको इशू मिले जो पाकिस्तान के खिलाफ है उसको एम्पलीफाई करे। अगर वो कोई इशू ना भी होगा तो बनाएंगे, ये तो इशू बन गया तो उसको ज़ाहिर है वो एम्पलीफाई करेंगे। इसमें एक और जो मसला है वो हमारी अपनी मीडिया का भी है कि हमारी मीडिया कंट्रोल्ड है, खबर नहीं देती, वो खबर नहीं देती। इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल तो है, सोशल मीडिया की वजह से वो पॉसिबल नहीं रहा ना कि जो रिजेंटमेंट अगेंस्ट द स्टेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है वहाँ पे, यूथ में खास तौर पे। गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है वो उनको सॉल्व करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम होगी। मैं थी तो उस वक्त से 50 से उन्होंने ये स्टार्ट किया और दोनों ने अफगानिस्तान के सॉइल को यूज किया। और देखेंगे बुक है माय एनिमीज एनिमी, अविनाश पलीवाल की बुक है। उन्होंने उस पर लिखा कि रा के रेफरेंस उन्होंने लिखा कि वी प्रोवाइडेड एवरीथिंग फ्रॉम मनी टू गन्स टू बलोच सेपरेटिस्ट, एवरीथिंग, ये लिखा। और इसके अलावा देखें कि फिर उन्होंने दाऊद ने उनको ये कहा, प्रेसिडेंट दाऊद ने, कि आप मिलिटरीली एंगेज पाकिस्तान फ्रॉम द ईस्ट एंड वी विल फिक्स देम फ्रॉम द वेस्ट। तो ये इनकी सोच थी अफगानिस्तान की कि शुरू से अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ने कोशिश की। इवन बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जब बनी 1960s में, तो जब पाकिस्तान ने क्रैक डाउन किया तो दे शिफ्टेड टू कंधार और उस वक्त भी इंडिया अफगानिस्तान इनको सपोर्ट किया। हमें दत्कार कर हमारी उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया गया और हमें भी असेंबलियों से आउट कर लिया गया। हम तो बेबस है, हमने तो हाथ उठा लिए। अभी तक भी वो धमकी आमेज कि हम कुचल देंगे, कला कमा कर देंगे, उनको तहस नहस कर देंगे। तो ठीक है, आप तहस नहस पहले भी आपने किया, अभी भी कर दें। उनको करने का अंदाज अगर धमकी आमेज होगा तो कोई भी बाशऊर गैरतमंद शख्स जो है
उनसे बात कर। 3 लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ, महमूद खान अचकज़ई साहब, मौलाना फजलुर रहमान और साहिबजादा आमिद रजा। इन तीनों ने ऑन द रिकॉर्ड आके कहा कि पूरी बलूचिस्तान असेंबली 50 से 70 अरब रुपए में खरीदी गई। बलूचिस्तान में ये मिलिटेंसी ना हो तो लोगों का रिजल्टमेंट तब भी होता, फिर शायद वो स्टेट से ना लड़ रहे होते, लोगों की तरह वो भी पैसे दे के मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते। वो जो अपना गुस्सा स्टेट के खिलाफ निकालने का है कि वो चले जाएं पहाड़ों में, जिस तरीके से मोटिवेट किया जाता है वो ये है कि जो उनकी नेशनल आइडेंटिटी है वो अंडर थ्रेट, नेशनल रिसोर्सेज अंडर थ्रेट है। मजीद ब्रिगेड ने एक कार्रवाई की थी तो उसमें एक हाफिज कुरान भी थे, मतलब वो हाफिज कुरान थे लेकिन वो टीटीपी में नहीं के, लेकिन इनके साथ। आपको याद है खाद जब थी तो खाद रा के साथ कोऑर्डिनेशन में पाकिस्तान में धमाके करवा रही थी। एनडीएस बाद में रा के साथ मिल गई। नौ जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस मिल के रा के साथ पाकिस्तान में धमाके और सब चीज़ों में फैसिलिटेट कर रहे हैं। अशरफ गनी और करजे की जब हुकूमत थी तो अफगानिस्तान में 66 कैंप्स थे अगेंस्ट पाकिस्तान, जिनका स्पेसिफिक था खैबर पख्तूनख्वा भी फोकस में था और इसके अलावा बलूचिस्तान और देन कराची। और देखें 2018 में इंडियन रा ने बलूचिस्तान काबुल में एक तंजीम बनाई जिसमें बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इसमें जमा किया। इसमें बीएलए भी शामिल थी, बीएलएफ भी शामिल थी, बीआरए भी शामिल थी, बीआरजी भी शामिल थी। इसका नाम दिया ब्रॉस। ये मंजरनामा आपने देखा है, इसके हकायक क्या है, इसके पीछे हालात क्या हैं? क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से जो बात कही जा रही है पिछले कई दिहाइयों से, कई अरसे से जो बात कही जा रही है कि वो शोरिश ज़दा इलाका है, वहाँ पर पसमानदगी है, वहाँ पर हालात के मारे लोग हैं, इसलिए वो रिटेलिएट करते हैं। लेकिन ये बीएलए जो है निहत्ते लोगों को जिस तरह से वहाँ पर निशाना बना रही है, या जहाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया जाता है, इससे बात साबित होती है कि वो खुद एक दहशतगर्द है और वहाँ पर उन्होंने दहशत फैला रखी है। बहरहाल ये इंसिडेंट, हम उनकी जंगें लड़ते रहे। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान, वी होस्टेड एट दैट टाइम 5.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान। आज भी 4 मिलियन पाकिस्तान में मौजूद हैं। 9/11 के बाद हम उनको सपोर्ट करते रहे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड यहाँ से जाती है, तमाम लिंक हमारे पास है। इसके बावजूद हमारी पॉलिसीज में कमजोरी रही, हमारी क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी। अफगानिस्तान ने इसका बड़ा फायदा उठाया, इंडिया ने फायदा उठाया। जैसा कि आपने देखा कि बीएलए ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने उसका यह बात नहीं माना, जिसके वजह से उन्होंने 214 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब इसमें कितना सच्चाई है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि 100 से ज़्यादा आर्मी अभी लापता है, लेकिन उनका मीडिया में अभी ज़्यादा खबर आ नहीं रहा। लेकिन कुछ वहाँ का पत्रकार है जो ये दावा कर रहे हैं कि हाँ इतना हो सकता है, लेकिन वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो ये बात नहीं मान रहा है और उनका कहना है कि ये सारा जो बंधक था उनको छुड़ा लिया गया है। लेकिन बीएलए का जो दावा है वो भी झुटलाया नहीं जा सकता है और पाकिस्तानी सैनिकों का अभी फटा पड़ा है। आइए, और भी नुकसान किया है, लेकिन अभी बात बाहर ज़्यादा आया नहीं है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।